बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2 ही है, जिसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो आज हमने सॉल्व करने हैं। बच्चों, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हमने वही फार्मूले यूज करने हैं जो कि पहले हम अप्लाई कर चुके हैं। वो 3 फार्मूले हैं। पहला क्या था, उसमें sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अगर दरमियान में माइनस का साइन है तो दूसरी तरफ भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। दूसरा बच्चों फार्मूला क्या था, cos अल्फा प्लस बीटा, जो कि अभी हम यूज भी करेंगे। और तीसरा फार्मूला क्या था, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अगर दरमियान में साइन चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज कर देंगे। जी बच्चों, यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो cos अल्फा प्लस बीटा का है, जो कि आप जानते हैं cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इसी तरह से यहाँ cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, माइनस का साइन चेंज हुआ है। बच्चों, ये जो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों के दरमियान में माइनस और प्लस का डिफरेंस है। जब माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है तो आप जानते हैं हम उसको लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मैंने उसका स्क्वायर पहले से ही अलग-अलग लिख दिया है। अब बच्चों हम चलते हैं जो हमें प्रूव करना है। तो पहले ये वाली बात हम प्रूव करते हैं जिसमें हमें वैल्यू क्या चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। बच्चों, आपने 9th चैप्टर में पहला फार्मूला पढ़ा हुआ है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वही से वैल्यूज हमने फाइंड करके यहां पर लिखनी है। यहां बीटा है, sin बीटा में है, ये cos बीटा में आ रहा है, तो cos स्क्वायर बीटा की जगह पर हम बच्चों पहले फार्मूले की मदद से वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। जी बच्चों, अल्फा में हमें cos चाहिए, यहाँ अल्फा में sin है, लिहाजा sin स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और ये sin स्क्वायर बीटा उस तरह से आ जाएगा। बच्चों, हमें कैसे पता चला किसकी जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है? हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें हमने देखा कि अल्फा में हमें फंक्शन कौन सा चाहिए था, cos, लिहाजा अल्फा cos पे एज पहले दिया है। जहां अल्फा cos में नहीं था वहां फार्मूला अप्लाई कर दिया। बीटा में हमें बच्चों sin चाहिए, जहां बीटा sin में है वो उस तरह से रहने दिया है। यहां बीटा sin में नहीं है इसलिए हमने फार्मूला पुट कर दिया। cos के अल्फा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू बन जाएगी cos के अल्फा माइनस cos के अल्फा sin स्क्वायर बीटा। इस तरह से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस sin स्क्वायर बीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। बच्चों, ये दोनों वैल्यू सेम है, एक नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ गया जी cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। अगेन अब बेटा दूसरा रिजल्ट प्रूव करते हैं जिसमें हमें जो वैल्यू चाहिए उसके लिए इसी रिजल्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा, इसको कंसीडर कर लिया है। बीटा बच्चों हमें किस फंक्शन में चाहिए, cos में, अल्फा किस में चाहिए, sin में। यहां अल्फा cos में आ रहा है, लिहाजा cos स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। बीटा cos में चाहिए, जबकि यहां पर बीटा sin में है तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। बाहर माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा। जी बच्चों, इसी को मजीद सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये से कैंसिल, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेते हैं और जो नेगेटिव वैल्यू है उसको बाद में लिख लेते हैं। तो देखें ये दूसरा रिजल्ट भी आ चुका है। तो लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, हेंस सारा क्वेश्चन लिख देना जो कि हम प्रूव कर चुके हैं
और वो है कि cos अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई cos अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल आ गया है कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा के है, और ये वैल्यू इक्वल है cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं, जो कि दी गई है कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास बेटा जो फार्मूला है वो टेंजेंट का है, कोटेंजेंट का नहीं, तो लिहाजा हम इसको टेंजेंट में लिखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोटेंजेंट जो है ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम इसको अगर टेंजेंट में लिखेंगे तो 1 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब चूंकि ये टेंजेंट की फॉर्म में है, लिहाजा इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो जो क्या फार्मूला है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। बच्चों ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। ये तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन जो हमें आंसर चाहिए वो सारा कोटेंजेंट में है, जबकि यहाँ पर वैल्यू टेंजेंट में आ रही है। तो लिहाजा बच्चों आंसर के मुताबिक लाने के लिए हम इसको कोटेंजेंट में चेंज करते हैं। तो टेंजेंट अल्फा की जगह पर 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की जगह पर 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा रख देते हैं। जी बच्चों ये वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसी को मजीद हम सॉल्व करते हैं जी यहीं पे। जी स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यू का अलग एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे वाली वैल्यू का अलग से एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा, और इसी तरह से ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इसके नीचे ये वैल्यू नहीं है तो ये सारी वैल्यू इसके साथ बच्चों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 एज इट आ गया, और इसी तरह से नीचे वाली दोनों वैल्यूज का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो उसका एलसीएम भी आ गया कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा, और यहाँ पर बच्चों वैल्यू आ जाएगी कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा। ये वैल्यू इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ गया कि कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा, और बच्चों यही इसकी राइट हैंड साइड थी जो कि हमें प्रूव करना है। जी बेटे इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है उसका मेथड यही है, उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है क्योंकि माइनस का डिफरेंस है और कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, तो वो पार्ट भी हमने सॉल्व करना है, लिहाजा उसको कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं बच्चों। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड sin अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा प्लस बीटा, और इसमें दिया गया है जी टेंजेंट अल्फा की वैल्यू जो कि है 3/4, और ये लिखा हुआ है कि अल्फा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। बच्चों टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है और पहले क्वाड्रेंट में अगर ये नहीं है तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में, लिहाजा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कराएगी, थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद cos बीटा की वैल्यू दी गई है जो कि है 5/13, और ये भी पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, तो बीटा cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 4 में, लिहाजा बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो बच्चों हमें वैल्यूज कौन सी चाहिए, सवाल ये है बच्चों। sin अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। इट मीन कि tan अल्फा दिया गया तो हमें sin और cos की वैल्यू चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 secant स्क्वायर अल्फा ये इक्वल होता है 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के, लिहाजा सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट अल्फा की बच्चों वैल्यू मौजूद है, सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम बच्चों इसका 16 आ गया, 16 प्लस 9 करेंगे 25 हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों तरफ इसका अंडर ले लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5/4, 25 का रूट 5 होता है और 16 का रूट क्या होता है जी 4। सो बेटे हमारे पास सीकेंट अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, यहां से हम cos अल्फा की वैल्यू भी लिख सकते हैं जो कि सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, और cos अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/5। लेकिन सवाल ये है कि वैल्यू इसकी पॉजिटिव लिखी जाए या नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है जी थर्ड है, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, इसलिए हम लिख लेते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू -4/5 because alpha lies in third quadrant, alpha lies in third quadrant, क्योंकि अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जी थर्ड में, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। सो बच्चों cos अल्फा की वैल्यू दी गई है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन की, तो साइन के लिए हम पहला फार्मूला अप्लाई करते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 के। हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू नहीं है, cos अल्फा की वैल्यू है जो कि -4/5 है, तो लिहाजा यहाँ पर -4/5 इसका स्क्वायर पुट कर देते हैं इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बच्चों पॉजिटिव वैल्यू दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगी, और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम 25 आएगा, 25 माइनस 16, तो बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल आ गया जी 9/25, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3/5। अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या हो गई नेगेटिव। सो तो साइन अल्फा cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन बीटा और cos बीटा की। cos बीटा की वैल्यू देखिए साइन बीटा नहीं है, लिहाजा साइन बीटा फाइंड करने के लिए अगेन यही फार्मूला, सिर्फ एंगल चेंज होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos बीटा की वैल्यू क्या है 5/13, 5/13 इसका स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। सो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एलसीएम 169 माइनस 25, रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 169। सो साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/13। लेकिन बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। बीटा जो है बच्चों वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 4 में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो साइन बीटा इज इक्वल टू -12/13 बिकॉज बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो बच्चों साइन बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। अब हमें दो वैल्यू चाहिए, एक साइन अल्फा प्लस बीटा और दूसरा cos अल्फा प्लस बीटा। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है जी साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। सो बच्चों इसमें जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू है जी -3/5 और इस तरह से cos बीटा की वैल्यू है 5/13
प्लस का साइन है, cos अल्फा की वैल्यू है -4/5 और sin बीटा की वैल्यू है -12/13। बच्चों 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 हो जाएगा, 5 को 13 से ये 65, इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 को 4 से तो ये आ जाएगा जी 48 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, एलसीएम बच्चों 65 ही आएगा, -15 + 48, 8 में से 5 33 डिवाइड बाय 65। जी बच्चों यही इसका आंसर आ गया, ये sin अल्फा प्लस बीटा का। इसी तरह से बच्चों आपने cos अल्फा प्लस बीटा सॉल्व कर लेना है, वैल्यू सारी फाइंड की हुई है, आपने सिर्फ क्या करना है फार्मूले में ये वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देनी है, फार्मूला में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 11 है, उसको हमने अभी सॉल्व करना है। जी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11 हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लेफ्ट को राइट को प्रूव कर दो या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को भी प्रूव किया जा सकता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू इसमें सॉल्व करना चाहते हैं, जो आपको इजी लगे आपने वो सॉल्व करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे अगर हम इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं तो जरा शॉर्ट होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन उस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। टेंजेंट 37 डिग्री है बच्चों, राइट साइड पे 8 है, तो हमने 37 की जगह पर 8 लेके आना है। अब 8 लाने के लिए 37 है तो इसकी जगह पर 45 माइनस 8 डिग्री लिख देते हैं, एक नॉन एंगल है और दूसरा अननोन इसमें आ जाएगा। सो बच्चों इसमें फार्मूला टेंजेंट का यूज कर लें, तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। जी बच्चों टेंजेंट 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 8 डिग्री। बच्चों टेंजेंट जो है उसको आप देख सकते हो कि हमें आंसर साइन कॉस में चाहिए, तो sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री, और इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू में भी 1 प्लस sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी cos 8 डिग्री। मजीद सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू जो दी गई इसका अलग एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इसका बच्चों लोगे तो वो आ जाएगा आपके पास cos 8 डिग्री और ऊपर वैल्यू क्या बढ़ जाएगी cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री। इस तरह से इनका भी एलसीएम ले लेते हैं, वो भी cos 8 डिग्री आएगा, और यहाँ पर cos 8 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा जी sin 8 डिग्री, तो ये से कैंसल और बाकी आपके पास वैल्यू रहेगी cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री, और नीचे है जी cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, और बच्चों यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई जो कि हमें प्रूव करना था। बच्चों इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 10.2, इसका कोई और क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ तक ही हमने करना था जो कि कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।